सरकार गरीब नवाज की अगर बचपन की बात की जाए, अल्लाह अकबर, गरीब नवाज कोई आम बेटा नहीं है। मुस्तफा नसीब वाले हो, हिंदुस्तान लावारिस नहीं है। ये वो मुल्क है जिस मुल्क के अंदर अपना सफीर मुस्तफा ने खुद भेजा, खुद मुस्तफा ने भेजा। और तुम्हें क्या लगता है सबसे पहले गरीब नवाज आए? नहीं, उनसे भी पहले बाबा रतन हिंदी पंडित थे। आज भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे इनका मज़ार है। जानते हो पहले लोग तिजारत में जाते थे ना, परदेश जाया करते तो अरबों से उस वक्त तिजारत का मामला था, ये गए थे। हुजूर के बचपन का जमाना था, इनकी जवानी थी, बाबा रतन हिंदी की जवानी थी। सुने, बाबा रतन हिंदी की जवानी, हुजूर का बचपन। तो आप गए ना, उस वक्त अरब में थे, तो आपने देखा कोई बच्चा है जो एक छोटी नहर के इस पार खड़ा है। और जब रतन हिंदी गुजरे, उन्होंने देखा कोई बच्चा खड़ा है। आपने जब चेहरा देखा ना मुस्तफा का, और फिर हुजूर का चेहरा, खुदा की कसम जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। बचपन था हुजूर का, लेकिन बाबा रतन हिंदी ने मुस्तफा को देखा ना, था तो बचपन मगर दिल दे बैठे। करीब जाके कहने लगे, बेटे इजाजत हो तो मैं तुम्हें कंधे पे बैठा के नहर पार करा दूं। मुस्तफा ने मुस्कुरा के कहा, जैसे आपकी मर्जी। क्या फरमाया? जैसे आपकी मर्जी। उन्होंने कंधे पे मुस्तफा को बिठाया, नहर पार कराई। हुजूर ने 3 मरतबा फरमाया, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें करे, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें करे, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें करे। जब हुजूर ने 3 मरतबा दुआएं दी, अल्लाह ने पहली दुआ के सदके में उनको 300 साल की उम्र अता फरमा दी। हुजूर ने उम्र की दुआएं दी, अल्लाह ने कितनी बढ़ाई? 300 साल। यही रतन हिंदी भारत आ गए, वापस आ गए। मतलब नहीं, कुछ नहीं पता। जब वापस आ गए ना, तो फिर शक्कुल कमर का जो मामला हुआ, चांद के 2 टुकड़े होने का मामला हुआ। कई मुल्कों में चांद के 2 टुकड़े देखे गए, ये बातें चर्चे में आ गई। तो यही हमारा नसीब है। आज भले इस मुल्क के टुकड़े हुए हैं, तकसीम हो चुका है, लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम उतरे थे ना, तो सरंदीप इसी मुल्क में था। तो लोग उस पहाड़ी को देखने आते थे जिस पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपना पहला कदम रखा। तो वो अरब के लोग आए, तो ये लोग भी गए। इन्होंने पूछा, यार क्या जो हमने देखा है वो तुमने भी देखा है? कहा, क्या कि चांद के 2 टुकड़े हुए? तो अरब वाले लोग कहने लगे, हाँ हमने देखा ही नहीं, हमने चांद को भी देखा है, हमने टुकड़े करने वाले को भी देखा। रतन हिंदी ने इतना सुना, चांद को टुकड़े करने वाले को भी आपने देखा? कहा, हाँ। कहा, कैसे? कहा, वो हमारे मुल्क में है, लेकिन हम तो जादू समझ रहे थे। इतना बाबा रतन हिंदी ने सुना ना, कहने लगे, जरा उनके बारे में कुछ बताओ ना। लोगों ने बताया, वो कहता, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं खुदा का रसूल हूँ, अल्लाह एक है। ये सुन करके रतन हिंदी के दिल में ये हसरत जागी, मैं भी जाके मुलाकात करूँ। मुख्तसर अंदाज में मैं बयान कर रहा हूँ। अब रतन हिंदी ने सफर किया है, महीनों का सफर तय करके मुस्तफा के मदी मक्का शरीफ पहुंचे। जब मक्का शरीफ पहुंचे, वहां पता चला वो हिजरत करके मदीना जा चुके हैं। अल्लाह अकबर। फिर आपने यहां से हिजरत की है और मदीना शरीफ पहुंचे। मुस्तफा मस्जिद नबी में बैठे थे। अल्लाह अकबर। रतन हिंदी देख रहे थे, ये है वो शख्सियत जिसने चांद को टुकड़े किए हैं, लेकिन मुस्तफा ने देखा, मुस्कुराने लग गए। फरमाते, आओ रतन हिंदी, तुमने नहीं पहचाना लेकिन मैं पहचान गया हूं। कहा, कौन हो तुम? आका फरमाते हैं, जिसको कांधे पे बैठाया था मैं वही बच्चा हूं, और जिसने कांधे पे बैठाया था तुम वही हिंदुस्तानी रतन हिंदी हो। अल्लाह अकबर। कहने लगे, महबूब अब देर न कर, हाथ बढ़ा, कलमा पढ़ा। फिर हुजूर ने बाबा रतन हिंदी को कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ाया। कुछ दिन हुजूर की खिदमत में रहे, कुरान सीखा, दीन सीखा। वापस आने लगे, मेरे महबूब ने फरमाया, रतन कुछ और मांग लो। मेरे हुजूर के फिर हाथ उठ गए। आका ने फिर 3 बार कहा, अल्लाह इसकी उम्र में बरकत अता फरमा, अल्लाह इसकी उम्र में बरकत अता फरमा, अल्लाह इसकी उम्र में बरकत अता फरमा। दुआ हो गई 6 बार, उम्र हो गई 600 साल। कितनी उम्र हुई? 600 साल। तो बाबू कहां कहां पाबंदी लगाओगे? दीन तो हुजूर के दौर में भारत में आ चुका था। हाँ, बाबा रतन हिंदी सहाबी है मुस्तफा के। और जब गरीब नवाज को हुजूर ने भेजा ना, फरमाया, मोइन तुम्हें हिंदुस्तान जाना है। कहने लगे, हुजूर मैंने तो देखा ही नहीं। फरमाने लगे, परेशान क्यों होते? उस वक्त मैप और नक्शे का दौर तो नहीं था, ना मैप का दौर नहीं था, ना इंटरनेट का दौर था। अल्लाह अकबर। हुजूर ने बेटे को बुलाया। वो जानते हो, खुदा की कसम, वो कोई छोटी बारगाह नहीं है गरीब नवाज की। ये जो भौंक रहे हैं ना, मैं कुत्तों से कहता हूँ, तुम हमें भौंको चलेगा, हमारी नस्लों को भौंको चलेगा, हमारे बच्चों को बुरा कहो चलेगा।
लेकिन नबी के गरीब नवाज को कुछ ना कहना, कुछ ना कहना, वरना तख्ता पलट दिया जाएगा। हाँ, जब इताब आया तो कोई पानी पिलाने वाला नसीब नहीं होगा। गरीब नवाज को यूं ही नहीं आए गए। एक बार तो पीर लेके गए थे आपको हुजूर की चौखट पे, एक बार अपनी मर्जी से गए थे। जब हुजूर की मस्जिद नबी में गए ना, तो जो मजार शरीफ के खादिम थे, हुजूर ने उनसे कहा कि मेरे मोइनुद्दीन को अंदर भेजो। हुजूर क्या फरमा रहे, मेरे मोइन को अंदर भेजो। तो वहां तो कई सारे मोइन थे ना, तो किसी खादिम ने आके कहा हुजूर बुला रहे हैं जो मोइन हो। तो जितने मोइन थे सारे दौड़ पड़े, लेकिन गरीब नवाज नहीं गए, गरीब नवाज नहीं गए। फिर हुक्म हुआ खादिम को, कहा मैंने मोइनुद्दीन को बुलाया है। कहा हुजूर ये जितने मोइन थे आ गए। तब आका ने फरमाया था मैंने इन मोइनों को नहीं, मैंने मोइनुद्दीन अजमेरी को बुलाया है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तब गरीब नवाज। अब सुने, अंदर गए तो क्या देखते हैं, मुस्तफा ने बाजू फैला के इस्तकबाल किया। यूं ही न समझना अताए रसूल गरीब नवाज हुजूर के भेजे हुए हैं। होश में काम करना, होश में। हाँ, ये गरीब नवाज भारत, तुम्हारी औकात क्या है तुम मिटा सको।